हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट चैप्टर। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग? हीट चैप्टर, हीट। ठीक है। बेसिकली जो थर्मल फिजिक्स है ना। ओके। बेसिकली जो आपका थर्मल फिजिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पहला हीट एंड दूसरा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, हम यहाँ पे हीट पढ़ेंगे। तो हीट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल। ठीक है, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल। दूसरा पार्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा कैलोरीमेट्री। ओके। एंड थर्ड पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। अब हीट ट्रांसफ़र में बेसिकली हम लोगों को तीन टाइप के पढ़ने हैं। इसमें से पहला पढ़ना है हम लोगों को कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। सेकेंड पढ़ना हम लोगों को कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। एंड थर्ड जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। अब ये चीज़ हमारे सिलेबस में है नहीं, कन्वेक्शन वाला, है ना। इसका सिर्फ हम लोगों को डेफिनेशन देखना है। जो मेन हम लोगों को पढ़ना है वो कंडक्शन एंड रेडिएशन पढ़ना। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक टेम्परेचर से। ओके। तो लेट्स डिफाइन टेम्परेचर। व्हाट इज़ टेम्परेचर? ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करते हैं। चलो, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चा? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज डिफाइंड एज टेम्परेचर। या थोड़ा सा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में जाना चाहते हैं तो वी कैन से दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness is defined as degree of hotness or coldness. Okay, temperature, how temperature is measured? degree of hotness or coldness। हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? टेम्परेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, है ना। सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं एक दूसरे पे। तो जितनी ज़्यादा उनके पास उनका टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इतनी तेज़ी से वो मूव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्मल वाटर जो रूम टेम्परेचर पे है उसको देखो तो उसके मॉलिक्यूल्स आपको मूव करते हुए नहीं दिखाई देंगे, दे मूव वेरी स्लोली। बट सपोज को बॉईल कर दो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसके मॉलिक्यूल कैसे तेज़ी से सर्कुलेट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। एक चीज़ और लोगों में जो कन्फ्यूजन होता है, टेम्परेचर एंड हीट में लोगों में कन्फ्यूजन होता है। टेम्परेचर एंड हीट, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या उसके पास हीट भी ज़्यादा होगा? यस और नो, है ना। इसको हम लोग देखते हैं। तो टेम्परेचर जो है दैट इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, टेम्परेचर इज बेसिकली मेजर ऑफ हॉटनेस, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है। जबकि हीट क्या है? हीट इज ए एनर्जी। हीट क्या? अच्छा, हीट इज ए एनर्जी। दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। एक आपका मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड अदर वन इज द एनर्जी। दूसरा हमारा क्या है बच्चा? एनर्जी, है ना। तो अगर किन्हीं भी दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी के पास हीट एनर्जी भी सेम है। वी कांट से दैट। ठीक है।
तो लिखें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, if temperature of two body is same, then it is not necessary that heat energy of those two body is also same. It is not necessary. ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि अगर टेम्परेचर दो बॉडी का सेम है तो उनके पास हीट एनर्जी भी सेम होगा। आगे अभी हम लोग जब कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिक हीट स्टार्ट करेंगे, हीट कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस में पढ़ोगे। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, टेम्परेचर एनर्जी नहीं है, हीट एक एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो बेसिकली अगर दो बॉडी के टेम्परेचर सेम है, जैसे मान ले मैं आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, और आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का सपोज मरकरी है, इमेजिन मरकरी है ना। दोनों के टेम्परेचर सेम है, दोनों के टेम्परेचर जो हैं वो सेम, दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम है, बट एनर्जी इज नॉट सेम। इसके पास एनर्जी डिफरेंट है, इसके पास एनर्जी डिफरेंट। अगर मास भी सेम ले लें, सपोज हमने लिया 1 kg मास, ठीक है, 1 kg मरकरी एट सेम टेम्परेचर, स्टिल देयर एनर्जी विल नॉट बी सेम। टेम्परेचर सेम है बट एनर्जी सेम नहीं है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड एनर्जी। अगर हीट दो बॉडी का सेम है, हीट एनर्जी भी सेम है, तो उनके पास टेम्परेचर भी सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। टेम्परेचर जो है मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, जबकि हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हीट एनर्जी लिखें, हीट एनर्जी flows due to temperature difference, ठीक है, हीट एनर्जी फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दैट मीन्स अगर कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट मीन्स अगर कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट एनर्जी फ्लो विल टेक प्लेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये कोई बॉडी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी, बस बॉडी 1 एंड बॉडी 2 में क्या होना चाहिए बच्चा? टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या होगा? ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट एनर्जी विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। क्यों? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नोट कर लें इस पॉइंट को, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हीट जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। ओके, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो वी कैन टेल दैट हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारा ये रूम है ठंडी के टाइम पे, है ना, रूम, यहाँ का टेम्परेचर सपोज हमने हीटर वगैरह जला के ठंडी के टाइम पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ है, और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना।
तो अब देखा होगा अगर हम लोग खिड़की दरवाज़ा खोल देते हीटर चलाने के बाद तो होता क्या है, रूम हमारा ठंडा हो जाता है। दैट डज नॉट मीन कि हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से आपके रूम में इंटर किया है, नहीं। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो आपके रूम के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा थी, एटमॉस्फेयर लो टेम्परेचर पे है, तो हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो कर जाएगी, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, ठीक है। दैट मीन्स आपके रूम से हीट एनर्जी निकलेगी और एटमॉस्फेयर की तरफ फ्लो कर जाएगी, ऐसे एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, ऐसे हीट, और आपका रूम जो है ठंडा हो जाएगा। तो हीट एनर्जी का कब तक फ्लो होगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, एटमॉस्फेयर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोनों में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट का फ्लो होगा, हीट एनर्जी का फ्लो होगा। कब तक, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। वंस टेम्परेचर ऑफ रूम एंड एटमॉस्फेयर विल बी सेम देन देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, तब रुक जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट टेम्परेचर स्केल। जैसे एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। एक दूसरा कंटेनर है, ये भी वाटर ही है बट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मास कुछ भी मान लेते हैं, हम लोग अभी मास को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी मास हो सकता है। कंटेनर ए, कंटेनर बी। हमने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इन दोनों पानी को, वाटर को इसमें उड़ेल दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। ठंडियों में अक्सर हम लोग करते हैं नहाने के लिए, पानी गर्म करते हैं, थोड़ा सा पानी, उसको एक बाल्टी पानी में मिक्स करके नहा लेते हैं, ठीक है। पानी गर्म हो जाता है। तो मेरे को बताया यहाँ पे हीट किधर से किधर ट्रांसफ़र हुआ, तो ऑप्शन ए आप लोग बताएंगे, ऑप्शन ए टू बी, ऑप्शन बी टू ए, ऑप्शन सी नो हीट ट्रांसफ़र, नो हीट ट्रांसफर ड्यू टू मिक्सिंग, ऑप्शन डी नन। चलो बताओ व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट। हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप ये बताएं फटाक से। चलो चलो देखें। तो कुछ नहीं कर रहा है, हमको देखना है, हमको सिर्फ इतना पता है हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऑलवेज इन एनी कंडीशन हीट एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो दोनों में हाई टेम्परेचर कौन है, हाई टेम्परेचर ए का है, लो टेम्परेचर किधर का है, बी का है। तो हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो करेगी, ए से बी। यानी कि जब आप इसको मिक्स करोगे तो ए हीट एनर्जी सप्लाई करेगा किसको, बी को। ए जो है हीट एनर्जी सप्लाई करेगा किसको, बी को सप्लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए। हीट एनर्जी विल बी सप्लाइड बाई ए, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं हीट एनर्जी ए विल लूज सम अमाउंट ऑफ हीट and B will gain some amount of heat. A will lose some amount of heat and B will gain some amount of heat. तो अगर किसी बॉडी को हम लोग हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। अगर किसी बॉडी से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। तो ए का टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, बी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। जब आप ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाते हो तो क्या होता है, ठंडे पानी का भी टेम्परेचर राइज कर जाता है ना। नॉर्मल जनरल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन। तो होगा क्या, ए का टेम्परेचर गिरेगा, बी का टेम्परेचर राइज करेगा। कब तक, जब तक एक
कॉमन टेम्परेचर इस्टेब्लिश्ड नहीं हो जाता। जैसे मान लेते हैं इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। दैट मीन्स व्हेन वी विल मिक्स दीज टू लिक्विड देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट इन व्हिच डायरेक्शन, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो which one is at higher temperature? A is at higher temperature and B is at lower temperature. So heat energy transfer will take place from A to B. That means A will lose heat and B will gain heat. And we know from energy conservation that energy is conserved. Energy cannot be created and cannot be destroyed. That means energy lose by A will be equal to energy gain by B from energy balance. सिंपल कंसेप्ट। मैंने आपको 10 रुपये दिया तो 10 रुपये मेरे पास से कम हुए, आपके पास 10 रुपये ज़्यादा हुए, सिंपल। तो जितना हीट ये देगा, ये लूज करेगा ना, दैट मीन्स ये हीट एनर्जी इस ठंडे वाटर को देगा। तो जितना हीट एनर्जी ये देगा उतना हीट एनर्जी ये गेन करेगा। ओके, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी कि यहाँ पे कॉमन टेम्परेचर T आ जाएगा। कॉमन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? T। तो ये T1 से T पहुँच गया और ये T2 से T पहुँच गया। समझ पा रहे हो? एक कॉमन टेम्परेचर आ गया, उसके बाद हीट ट्रांसफर रुक जाएगा क्योंकि देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे? हीट गिवन बाई ए, हीट गिवन बाई ए विल बी इक्वल टू हीट टेकन बाई ए, टेकन बाई बी। हीट गिवन बाई ए विल बी इक्वल टू हीट टेकन बाई बी। ठीक है, हीट गिवन बाई ए विल बी इक्वल टू हीट टेकन बाई बी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नोट कर लो फटाक से। चलो, अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर स्केल पे। किस पे आते हैं? टेम्परेचर स्केल। तो जो टेम्परेचर स्केल को डिफाइन किया जब बहुत पहले, बहुत 1600 ईयर पहले या 2000 ईयर पहले, है ना, टेम्परेचर को जो मेज़र करते थे उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया। क्या? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको एक रेफरेंस फ्रेम लिया गया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हम लोगों ने क्या लिया? रेफरेंस लिया, बहुत सालों पहले। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वाटर इज अबंडेंट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, तो अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? अच्छा, तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा 9-10 में जहाँ से कहीं से पढ़ के आओ। अगर मैं बोलता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट और नॉट? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। इज इट करेक्ट और नॉट? ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट करेक्ट और नॉट? ये करेक्ट है या नहीं बताएं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये करेक्ट है या नहीं, ये हम लोगों को बताना है। चलो बताओ। तो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट मुझे पता है बहुत लोगों ने यस लगाया होगा, है ना, ऑनेस्टली बोल रहा, बहुत लोगों ने यस लगाया है ना। गलत है, गलत है। ये 100% स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बच्चा, 100% ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, प्रेशर ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रहा हूँ तो कितने पे होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। किस पे होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चा? 10⁵ पास्कल। यानी इतने प्रेशर पे, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना मेंटेन होगा तब वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर
प्रेशर डाउन हो जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा बहुत पहले ही, पहाड़ों पे जाते हैं तो वाटर जल्दी बॉयल करने लग जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ही बॉयल करने लग जाता है। सो देयर इज ए मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। वैसे हवा में नहीं बोल दिया गया, ठीक है। तो अब होता है कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं प्रेशर घटता है एटमॉस्फेयर का, तो घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है, समझ पा रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा बोलना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल, या कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है ना। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन यू हैव टू एज्यूम दैट प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यू हैव टू एज्यूम दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, ओके, या 1.01 into 10⁵ पास्कल। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, सो यू हैव टू एज्यूम इट, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे होता क्या है, कोई भी स्केल में, जैसे हमारे पास 3 स्केल हैं, एक है सेल्सियस स्केल, सभी लोग जानते हैं सेल्सियस स्केल है ना पहला, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, एंड तीसरा है केल्विन स्केल। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है केल्विन होता है। तो 3 स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तीनों में क्या रिलेशन है, कैसे स्केल बनाया गया, हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते हुए चलाएंगे। तो एक चीज़ हम लोगों को देखना है कि फॉर एनी स्केल, आप लोग इसको याद रखेंगे, फॉर एनी स्केल, इफ वी कैन प्रूव इट ऑल्सो, फॉर एनी स्केल आपको याद रखना है टेम्परेचर एट दैट स्केल, टेम्परेचर एट दैट स्केल, ठीक है, टेम्परेचर एट दैट स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। आपको ये रिमेंबर रखना है, टेम्परेचर एट दैट स्केल, किसी भी टेम्परेचर, कोई भी स्केल हम लोग लें, टेम्परेचर उस स्केल पे माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। ये चीज़ हम लोगों को याद रखना। ये चीज़ कहाँ से आया अब हम लोग देखते हैं, एक करके तीनों स्केल देखेंगे, ठीक है। तो मिटा दें इसको, चलो। तो हमारे पास जो 3 स्केल हैं, 3 स्केल हमारे पास, पहला है सेल्सियस स्केल, फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल एंड सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट, इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेना, फ़ारेनहाइट स्केल, एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल, थर्ड वन इज केल्विन स्केल। ये 3 स्केल हमारे पास हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो नंबर ऑफ डिवीज़न होता है, आप लोग इसको समझते हुए चलेंगे, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल है, ठीक है, ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, और दिस वन इज केल्विन स्केल, दिस वन इज केल्विन स्केल, ठीक है, दिस वन इज केल्विन स्केल, ठीक है। तो इसमें
तीनों की जो लेंथ है वो सेम रहती है, लेंथ इज एल एल एल, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन का। ये मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल पे जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन स्केल पे जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है वो 273 केल्विन होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 373 केल्विन होता है। इज दैट क्लियर? वी हैव एज्यूम इट, है ना, 32 डिग्री माना। अभी मैं आपसे आपका खुद का स्केल बनवाऊंगा, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, उस पर रीडिंग आप निकाल सकते हो। तो दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल। नाउ टेल मी, ये एल लेंथ का स्केल 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीड करता है। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवीजन इन 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड? 100। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4, 5, 6 ऐसे करके कितने डिवीजन होते हैं इसमें बच्चा? 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन होते हैं। ऐसे करके कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन होते हैं, है ना। और एक डिवीजन कितना रीड करता है? 1 डिग्री। 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री, ऐसे करके कहाँ तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने डिवीजन होंगे बच्चा? 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हुआ, 212 पे खत्म हुआ, तो इसमें कितने डिवीजन होंगे? 212 माइनस 32, दैट मीन्स कितना आएगा? 180 डिवीजन आएगा। कितना आएगा? 182 डिवीजन। तो इसमें जो डिवीजन बना होता है वो कितने डिवीजन होते हैं बच्चा? 182, ज़्यादा है। इसमें कितना है? ज़्यादा है। जो डिवीजन है वो क्या है? इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसमें 100 डिवीजन होगा, 373 माइनस 273, तो कितना डिवीजन होगा इसमें? 100 डिवीजन होगा। इसमें ऐसे डिवीजन जो बने होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा? 100 डिवीजन होते हैं। क्या होता है? 100 डिवीजन होता है। अच्छा, अब ध्यान से देखें। अच्छा भैया, 0 से स्टार्ट हुआ, 100 पे ख़त्म हुआ, दैट मीन्स 100 डिवीजन। 32 से स्टार्ट हुआ, 212 पे एंड हुआ, दैट मीन्स कितना डिवीजन हो गया? 212 माइनस 32, 100 डिवीजन, 180 डिवीजन। ये क्या हो गया? 273 से स्टार्ट हुआ, 373 पे एंड हुआ, दैट मीन्स कितने डिवीजन हो गए? 373 माइनस 273, कितने डिवीजन हो गए बच्चा? 100 डिवीजन हो गए। लेंथ एल, लेंथ एल, लेंथ एल। एल लेंथ में 100 डिवीजन, एल लेंथ में 212 डिवीजन, एल लेंथ में 100 डिवीजन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमने लिया सिंपल एक लाइन, हमने ले लिया यहाँ से, हमने क्या ले लिया? यहाँ से एक लाइन ले लिया और मान लेते हैं ये रीडिंग है C डिग्री सेंटीग्रेड, C, और यहाँ पे ये रीडिंग है यहाँ पे F। ये और ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये मान लेते हैं X लेंथ, ये मान लेते हैं X लेंथ, और एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है तो X लेंथ होगा, ये X लेंथ, और ये पूरा कितना बच्चा? L लेंथ। कितना है? L लेंथ। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे F होगा। अच्छा बताओ, इस L लेंथ में 100 डिवीजन है, इस पूरे L लेंथ में 180 डिवीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है इस X लेंथ में क्या होगा? ज़्यादा डिवीजन होगा कंपेयर टू दिस X लेंथ। इज दैट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखें, क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? लेंथ तो सेम है ना, लेंथ तो सेम है ना, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? इसके लिए x बाई एल, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? x बाई एल, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? x बाई एल। क्या ये वैल्यू जितना x लेंथ को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ये कांस्टेंट है? बोलो, सिंपल, बहुत ही बेसिक वे से चल देंगे। बोलो, x बाई एल, यहाँ पे भी सेम आएगा तो मैंने कांस्टेंट मान लिया। क्या यहाँ पे भी सेम आएगा? तो मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया। इज दैट क्लियर? x बाई एल। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, x बाई एल को निकालते हैं। कैसे निकालोगे? x को कैसे लिखोगे? इतना लेंथ किसके बराबर होगा? यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, C पे खत्म हुआ, तो मैं लिखूंगा C माइनस 0 बाई L को कैसे लिखोगे? 100 माइनस 0।
डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? अरे भाई 0 से स्टार्ट हुआ है 100 तक पहुँचे हैं तो कितना लेंथ हो जाएगा? 100 माइनस 0 L को, यही तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना x को क्या लिख सकते हो? f माइनस 32, f माइनस 32। बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पे चलते थे ना, मान लो 0 यहाँ पे 10 y एक्सिस पे जा रहे हैं 1 2 3 4 5। मैंने पूछा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बता दो, तो आप क्या करते हो? 10 माइनस 1 करते हो, सिंपल। अगर मैं पूछा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बता तो 1 माइनस 0 करते हो। सिमिलरली बिल्कुल सेम उसी तरीके से, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल हो, बहुत 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 सिंपल हो। चलो तो क्या करना है, इतना लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? x। इस फ़ारेनहाइट स्केल f माइनस 32 डिवाइडेड बाई इतना लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में? 212 माइनस 32, 212 माइनस 32। यहाँ पे इतने लेंथ को आप क्या लिख सकते हो बोलो? यहाँ पे मान लेते हैं केल्विन रीडिंग है k, तो k माइनस 273। अच्छा, इस L को क्या लिख सकते हो? 373 माइनस 273, 373 माइनस 273। देख, क्या ये x बाई एल, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 होगा, ये लेंथ हमने बताया तीनों स्केल के सेम है, ये x सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो x तीनों का सेम है, तो क्या x बाई एल इसका, x बाई एल इसका, x बाई एल इसका सेम होगा? सिंपल बोलो, x बाई एल इसका, x बाई एल इसका, x बाई एल इसका, सिंपल लेंथ के टर्म में सेम होगा ना। जैसे मान लेते हैं लेंथ हमने 1 मीटर लेंथ लिया, तीनों के 1 मीटर, और x हमने लिया यहाँ से यहाँ जाके 0.5 मीटर पे, तो 0.5 बाई 1 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.5 बाई 1 0.5 आएगा, 0.5 बाई 1 0.5, तीनों का सेम आ रहा है। तो तीनों रीडिंग में, तीनों स्केल के रीडिंग में अगर लेफ्ट हैंड साइड तीनों के सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? इतना नोट करो फटाक से, फटाफट फटाफट। नोट करो, चलो थोड़ा ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर तीनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। दैट मीन्स c माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे f माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? k माइनस 273 बाई 373 माइनस 273 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी स्केल के लिए कांस्टेंट आएगा। अब देखें c क्या है? स्केल रीडिंग। c क्या है? स्केल रीडिंग। यहाँ पे ये c क्या था? सेल्सियस पे स्केल रीडिंग। यहाँ पे f क्या था? फ़ारेनहाइट पे स्केल रीडिंग। ये k क्या था? केल्विन स्केल पे रीडिंग, ठीक है, किसी पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग, जो भी स्केल आपने चूज किया। 0 क्या है बच्चा? दिस वन। और ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप याद रखेंगे BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यहाँ पे F क्या है? स्केल रीडिंग। 32 क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट फ़ारेनहाइट स्केल। 212 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट फ़ारेनहाइट स्केल। तो फिर से ये चीज़ आ जाएगा। सिमिलरली केल्विन स्केल पे 273, केल्विन स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना। 373 क्या है? केल्विन स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेम चीज़ मिला ना, तो इसको मैंने लिख दिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इज दैट क्लियर? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? किसी तरह का कोई डाउट? यही हमने लिखा था ना कि ये कांस्टेंट होता है किसी भी स्केल के लिए, हमने इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया। अब आप कोई और स्केल चूज कर लो, और कोई स्केल चूज कर लो। हमने चलो एक स्केल और चूज कर लिया, हमने एक स्केल और चूज कर लिया। अभी आपसे हम कन्वर्ट भी कराएंगे। चलो चलो हमने एक चूज कर लिया कोई दूसरा स्केल x, हमने कोई स्केल चूज कर लिया एनी स्केल x। हमने उस पे माना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैं लूँगा 20x,
20x, हमने एक स्केल x चूज किया, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में लूँगा सपोज 200x। जैसे मैंने सेल्सियस स्केल पे बोला कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने एक अपने आप से एक स्केल x चूज किया। इसके x स्केल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x स्केल। हमने अपने आप से कोई x स्केल चूज किया और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि मेल्टिंग पॉइंट एट दैट स्केल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 20x, ठीक है, 20x डिग्री, ठीक है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 200x डिग्री, हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम लेंथ होना चाहिए, है ना। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ है हमारा x डिग्री, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए सिंपल, इसके लिए आप क्या लिखोगे बोलो, स्केल रीडिंग x माइनस मेल्टिंग पॉइंट 20 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा। अगर हम लोग इसको पूरा x मानते हैं, l मानते हैं, इसको x मानते हैं, है ना, सेम तरीके से क्या आ जाएगा, x बाई l। तो अब इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, तो ये भी कांस्टेंट आ गया, तो इसको मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो किसी भी स्केल के लिए आप कोई भी स्केल अपने नाम का स्केल बना लें, आप लोग क्या लिख सकते हैं, c माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू k माइनस 273 बाई 373 माइनस 273 इज इक्वल टू, आपने जो स्केल बनाया x माइनस 20 बाई 200 माइनस 20। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हो, नोट करो फटाफट। आपको ये रिलेशन याद रखना, दिस वन, ठीक है, दिस वन याद रखना। और चीज़ याद रखना है, और एक चीज़ जो याद रखना है, अच्छा अब इसको नोट करें फिर मैं बताता हूँ फटाफट। हो गया, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, ओके। आपको इतना याद रखना है, फॉर सेल्सियस स्केल, फॉर सेल्सियस स्केल, फॉर फ़ारेनहाइट स्केल, Fahrenheit scale and for Fahrenheit scale and for Kelvin scale, है ना। इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है बच्चा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चूज किया गया है, चूज किया गया, इज दैट क्लियर। जो साइंटिस्ट थे सब सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी साइंटिस्ट थे, केल्विन भी साइंटिस्ट थे। और यहाँ पे केल्विन स्केल पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ये जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस यहाँ पे होता है 373 केल्विन। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर। ये आपको याद रखना। आप अपना स्केल बनाना चाहते हैं तो आप अपना स्केल बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया, बस द कॉन्सेप्ट इज दिस वन। स्केल रीडिंग आप जो भी स्केल बना रहे हैं माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो आपको दिया गया है उस स्केल के लिए आपने जो चूज़ किया है, डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप कोई भी स्केल बना रहे हैं तो यू हैव टू चूज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यू हैव टू चूज इट, राइट। जैसे सेल्सियस स्केल के लिए दिस इज द रेफरेंस, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए दिस वन इज द रेफरेंस, केल्विन स्केल के लिए दिस वन इज द रेफरेंस। इज दैट क्लियर। तो आपको कोई भी स्केल, जैसे मैंने बोला ये 3 स्केल तो आपको पता है, these are the 3 standard scale designed by some scientists, Celsius, Fahrenheit and Kelvin। हमने बोला कि you have to design a scale X
you have to design a scale X for which you have to choose melting point of ice 20 and boiling point of water 200. Then what will be the reading of 32 degrees Celsius on that scale? Is that clear? तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे. इज दैट क्लियर? चलो फटाफट मिटाएं. अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा. डोंट वरी, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर होगा. मिटाएं इसको. चलो बस आपको ये चीज़ याद होना चाहिए. ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं. अच्छा ठीक है. रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. दोनों में क्या रिलेशन है ये हम लोग देखेंगे. रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. तो चलो आओ देखते हैं. आओ चलो. तो हमको क्या पता है, हमको क्या पता है कि स्केल रीडिंग यहीं से सब कुछ आएगा, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू कांस्टेंट इन एनी स्केल. तो फॉर सेल्सियस स्केल मेरे को बताओ, स्केल रीडिंग मान लिया C है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए क्या होता है बोलो. इसमें लोग स्केल रीडिंग मान लिया F माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 32 बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 32 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे. तो हम लोग लिख देंगे C माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 200 माइनस 32 करोगे तो आएगा ये 180. इज दैट क्लियर? यहाँ से क्या आ जाएगा, C बाई 100 इज इक्वल टू 1 बाई F माइनस 32. ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ से C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 5 बाई 9 F माइनस 32. आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा. यहाँ पे C क्या है, सेल्सियस स्केल पे रीडिंग, F क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल पे रीडिंग. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नोट करो. आपने बुकों में डायरेक्ट ये इक्वेशन पढ़ा होगा, रटा होगा ये चीज़ें, है ना. चलो अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं. मैं एक कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन, कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट. ठीक है, कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट. आप स्टार्ट करें, कन्वर्ट करना स्टार्ट करें. मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. ऑप्शन ए, डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑप्शन बी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑप्शन सी
112 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट 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 सॉल्व करो, जल्दी जल्दी बताओ, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, 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 जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बिना देर किए हुए। चलो देखते हैं, तो क्या करना हम लोगों को, देखो क्या करना है, रिलेशन क्या, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। आप चाहो तो इस रिलेशन को भी याद कर सकते हो या जनरल कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। तो C इसको कन्वर्ट करना है ना किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो ये 50 इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, F माइनस 32 इज इक्वल टू 90, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 1112 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पे 112 यानी कि 112 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के बराबर होगा। दैट मीन्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट सेल्सियस स्केल is equivalent to 112 Fahrenheit on Fahrenheit scale, on Fahrenheit scale. Is that clear? Is that clear? नोट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एट व्हाट रीडिंग, एट व्हाट वैल्यू रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल will be same, ठीक है। एट व्हाट वैल्यू रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल बी सेम, किस वैल्यू रीडिंग पे दोनों स्केल के रीडिंग सेम होंगे। जल्दी से आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आप बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी माइनस 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ई ना। चलो बताओ किस पे सेम होगा, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट कर दो फटाफट फटाफट। चलो आओ देखते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग है वो सेम हो जाता। तो मान लेते हैं कि जब सेल्सियस स्केल पे रीडिंग x होता है तब फ़ारेनहाइट स्केल पे भी रीडिंग कितना होता है, x। सेम होना ना भाई, अगर दो स्केल पे रीडिंग सेम होना है तो मैंने क्या माना कि जब सेल्सियस स्केल पे रीडिंग x होता है तब फ़ारेनहाइट पे भी x होता है। इसी x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो रख दो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5/9 x माइनस 32 या 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। इसको इधर भेज दो तो 160 इज इक्वल टू 5x माइनस 9x, या यहाँ से आ जाएगा 160 इज इक्वल टू माइनस 4x, x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? नोट कर लो फटाक से, मिटाएं। चलो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। रीडिंग बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ठीक है, रीडिंग बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो ध्यान से देखें, हमारे पास फिर से वही कहानी, रीडिंग स्केल रीडिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज़ है। ठीक है, तो अब देखें, अगर हम लोग देखें, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। आपको बिल्कुल एकदम जुबान पे होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेल्सियस के लिए, सेल्सियस स्केल के लिए, सेल्सियस स्केल के लिए। तो सेल्सियस स्केल के लिए यहाँ पे रखो स्केल रीडिंग C माइनस मेल्टिंग पॉइंट 0 बाई बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप केल्विन स्केल के लिए आओ, केल्विन स्केल के लिए आओ। तो केल्विन स्केल के लिए क्या, स्केल रीडिंग मान लिया K माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल पे 373 माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों का वैल्यू कांस्टेंट और सेम टाइप के कांस्टेंट है, सेम टाइप के। आप तभी इक्वेट कर सकते हैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को जब ये कांस्टेंट सेम नेचर के हो। तो ये सेल रीडिंग है, स्केल रीडिंग है, टेम्परेचर, दोनों के नेचर के यहाँ सेम टाइप के कांस्टेंट है। हमने प्रूफ करता है x/L। ठीक है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C/100 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, K माइनस 273/100। ये 100 से 100 खत्म। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K माइनस 273, यहाँ से आ जाएगा K इज इक्वल टू C प्लस 273। K इज इक्वल टू C प्लस 273 है ना। दैट मीन्स अगर हमको रीडिंग सेल्सियस में दिया हुआ है, रीडिंग सेल्सियस में दिया हुआ, केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273 ऐड कर देते हैं। ये आपने बचपन से करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, चलो नोट कर लें फटाक से, फटाफट फटाफट। चलो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा, एक ही क्वेश्चन कराएंगे, इस पे ज़्यादा नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है देखें, रीडिंग ऑन सेल्सियस या कन्वर्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन। चलिए फटाफट, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैं बिल्कुल ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप जल्दी से कर दें, एक लाइन में 1 मिनट का क्वेश्चन है। हो गया, तो देखें, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो केल्विन का रिलेशन क्या है, 273 प्लस C है ना। तो 273 सेल्सियस पे रीडिंग कितना, 27, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 300 केल्विन। ठीक है, दैट मीन्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन केल्विन स्केल, सॉरी सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल। इज दैट क्लियर, नोट कर लो। चलो एक सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन लिखें। ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट any scale A is chosen 30 डिग्री A। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट on that scale is chosen to be 300 degree A, then what will be reading of 50 degree centigrade in scale
A, ठीक है। Melting point of ice at any scale A is chosen 30 degree A and boiling point on that scale is chosen to be 300 degree A. Then what will be reading of 50 degree centigrade in scale A, ठीक है। Is that clear? आपको एक स्केल A डिजाइन करना है जिस पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दिया है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उस स्केल पे कितना रीड करेगा ये हम लोगों को बताना है। तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। फटाफट चले सॉल्व करें फटाफट और आंसर करें, सॉल्व करें और आंसर करें। चलो देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, हमारे पास जो बेसिक रामबाण तरीका है, जो कॉन्सेप्ट वो क्या है, स्केल रीडिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस माइनस वाटर होगा ये, वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फॉर स्केल ए कितना हो जाएगा, फॉर स्केल ए स्केल रीडिंग मान लेते हैं ए है, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस स्केल ए पे कितना है 30 बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर स्केल ए पे कितना 300 डिग्री है, यानी कि 300 माइनस 30 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा सेल्सियस स्केल पे, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है ना, तो सेल्सियस स्केल लेके चलना। सेल्सियस स्केल पे स्केल रीडिंग सी माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री माइनस 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ दोनों के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, दैट मीन्स ए माइनस 30 बाई 270 आ जाएगा ना, ये इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा सी बाई 100। किसको कन्वर्ट करना 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सी का वैल्यू दे दिया आपको 50, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए माइनस 30 बाई 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दे, 27 इज इक्वल टू 50 बाई 10। तो ये इसे काट दो, तो a माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 135। तो a कितना आ जाएगा बच्चा 165। तो कितना रीडिंग आएगा 165, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विल बी इक्वल टू 165 डिग्री टेम्परेचर ऑन स्केल ए। इज दैट क्लियर? ये इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आप नोट कर लें, दैट मीन्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल is equivalent to 165 degree temperature on scale A that is designed by you. Is that clear? तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इधर देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है? हमने अभी निकाला, क्या था? C माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई कितना आया था 212 माइनस 30, यही ना आया था। यहाँ से हम लिख सकते हैं C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ? C बाई 100 इज इक्वल टू F बाई 180 माइनस 32 बाई 180। डिफ्रेंशिएट कर दो,
या चेंज ले लो, यहाँ से क्या ले सकता हूँ 1/100 इंटू डेल्टा सी इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 1/180 इंटू डेल्टा एफ, और इसका चेंज, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 32/100 डिफ्रेंशिएट करोगे आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, डेल्टा सी बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 180, है ना। यहाँ से इसको कैंसल आउट कर दो, तो यहाँ से डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.8 डेल्टा सी। समझ पा रहे हो, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1.8 डेल्टा सी। यानी कि अगर मैं डेल्टा सी 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेता हूँ तो डेल्टा एफ कितना आएगा 1.8 इंटू 1, यानी कि जो फ़ारेनहाइट स्केल पे चेंज है टेम्परेचर का वो 1.8 टाइम्स है सेल्सियस स्केल पे चेंज के। समझ पा रहे हो, किसके बराबर 1.8 टाइम्स है सेल्सियस स्केल पे चेंज के, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लेता हूँ तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना आ जाएगा 1.8 फ़ारेनहाइट का, कितना 1.8 फ़ारेनहाइट। इज़ दैट क्लियर। देखो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा सी का वैल्यू 1 लेता हूँ, डेल्टा एफ कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 1, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इज इक्विवेलेंट टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो नोट कर लेंगे यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू चेंज की बात करें, इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। इज दैट क्लियर, नोट कर लो फटाफट। या आप ये रिलेशन भी याद रख सकते हो, डेल्टा एफ इज इक्वल 1.8 इंटू डेल्टा सी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैं पूछता हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल will be equal to change in Fahrenheit scale। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपसे, ऑप्शन ए 9 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 10 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 9/5 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी नन। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, फटाफट व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बिना देर किए हुए जल्दी से बताएं। जल्दी फटाफट बिना देर किए हुए। चलो देखें यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये इसकी रीडिंग लाइन है सी इज इक्वल 9/5 f माइनस 32, सी को रखा 5 इज इक्वल टू 9/5 f माइनस 32, तो 25/9 इज इक्वल टू f माइनस 32 या f इज इक्वल 25/9 प्लस 32 निकाल के आंसर रख दिया। नहीं भाई, ये चेंज है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज, समझ पा रहे हो, वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने डिग्री के चेंज के बराबर होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए हमने अभी आपसे निकाला, ये गलत है। अभी हमने आपसे रिलेशन बताया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज फ़ारेनहाइट स्केल पे 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज के बराबर होता है। ये हम लोग, आप ये रिलेशन याद रखें, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1.8 इंटू डेल्टा सी। डेल्टा सी कितना 5, तो डेल्टा एफ कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 5, कितना आ जाएगा यहाँ से 9। Which option is correct? Option A is correct. Is that clear? नोट कर लो फटाफट नोट करें, बढ़ा दें।
चलो, तो अभी आपका स्केल, टेम्परेचर स्केल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे बच्चा? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट एंड हीट, इन सब चीज़ों के बारे में। क्या देखेंगे? हीट कैपेसिटी के बारे में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।